नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नवाब में। आज हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 2800 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दिया गया है 2800 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आइए इसको हल करते हैं। तो हमारा रेट दिया गया है 5%। प्रिंसिपल मूलधन दिया गया है 2800। सबसे पहले क्या करेंगे, 5% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो इसका फ्रैक्शन में बदलने के लिए जो है हमें 5/100 बराबर 5 को काटेंगे तो 1/20। 1/20 तो 20 हमारा हो गया मूलधन प्रिंसिपल। 20 एक 21, 21 हमारा हो गया अमाउंट मिश्र धन। दिया गया है 2800 का 5%। तो 2800 मूलधन हमारा, इसको जो है हम वर्ग करेंगे, 20 का वर्ग करेंगे, 21 का वर्ग करेंगे। 20 का 20 से वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 400। 21 का करेंगे तो 441। ये हमारा हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्र धन। अब अगर इसको माइनस करेंगे मिश्र धन से मूलधन तो वहाँ निकल के आएगा चक्रवृद्धि ब्याज CI, तो 41। अब देखते हैं, हमारा दिया गया है 2800 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मूलधन दिया गया 2800, तो 400 ना होकर इसको जो है 4 सते 28, 7 से गुणा करेंगे तो 2800 हो जाएगा। इसका जो है 7 गुना हो जाएगा 2800। जब इसका 7 गुना हो जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो इसको भी 7 गुना करेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया 287। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 287। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी धन पर 20% ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज ₹440 हो जाता है, तो वह मिश्र धन बताइए। इसमें मिश्र धन पूछ रहा है, अमाउंट। तो आइए इसको हल करते हैं। तो वहाँ रेट दिया गया है 20%। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5। इसका पी हो गया 5, अमाउंट हो गया 6। तो मूलधन और मिश्र धन ये हमारा अमाउंट हो गया। अब इसका भी वर्ग करते हैं। 5 का वर्ग करेंगे 25, 6 का वर्ग करेंगे तो निकल के आएगा 36 वर्ग। अगर 2 वर्ष का पूछ रहा है तो वर्ग करेंगे, 3 वर्ष का पूछता तो क्यूब करते। तो 25, 36, 36 में 25 गया 11, तो 11 हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया CI। अब इसमें दिया क्या गया है कि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 440 है, तो इसका जो है कितना गुना है 440? 40 गुना है, 40 गुना है। तो पूछ रहा है कि मिश्रधन बताइए। तो मिश्रधन इसमें 36 दिया गया है, तो 36 को हम 40 गुना करेंगे। 0 4 छंग 24, 4 तें 12, 2 14, 4 छंग 24, 4 तें 12, 12 2 14। राइट आंसर होगा 1440। अगर इसमें पूछता कि मूलधन क्या होगा तो मूलधन के लिए 25 गुणा 40 कर देते, तो 25 चक्कू 100, 1000 हमारा हो जाता मूलधन। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी धन का 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन ₹6400 हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। 33 सही, रेट दिया है R,
33 सही 1/3%। अगर इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/3। तो इसको जो है P निकल के आया 3, अमाउंट मिश्र धन हो जाएगा 4। अमाउंट मिश्र धन निकल के आया 4। इसको हम वर्क करेंगे, 2 वर्ष का पूछ रहा है तो वर्क करेंगे। वर्ग जब करेंगे तो 3 3 9, 4 चक्कू 16, 16 और 9, 16 से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7। 7 हमारा निकल के आया CI चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें दिया गया है कि मिश्रधन 6400 हो जाता है, तो मिश्रधन हमारा दिया गया 16। 16 का जो है कितना गुना ये ज़्यादा है, तो 400 गुना ज़्यादा है। 400 गुना 6400 पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है 7 निकल के आया था, 7 का 400 गुना हो जाएगा 2800। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। चक्रवृद्धि ब्याज अगर इसमें पूछता कि जो है हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा, तो इसका 400 गुना कर देते तो 9 चौक 36, 3600 रुपया। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी 2800। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी निश्चित धन का 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ₹993 है तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। इसमें साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसको जो है 10% रेट दिया है 10%, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/10। इसका मूलधन होगा 10, मिश्रधन होगा 11, 10 एक जोड़ेंगे तो मिश्रधन। ये हमारा ए निकल के आया, AP है। अब इसको जो है इसमें पूछ रहा है कि यदि किसी निश्चित धन का 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो इसको हम जो है घन करेंगे, घन क्यूब करेंगे। तो इसका क्यूब करेंगे 10 का तो 1000, 11 का क्यूब करेंगे तो 1331। अब इसका जो है 1331, इसको अगर हम CI निकालेंगे तो 331 चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया CI। अब इसमें दिया गया कि चक्रवृद्धि ब्याज 993 है, 993 CI बराबर, इसमें 331 निकल के आया था, तो इसका कितना गुना है, इसका 3 गुना है। 3 गुना जो है कितना दिया गया है 993, चक्रवृद्धि ब्याज 3 गुना है। तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हमारा दिया गया है 1000, तो गुणे 3 मूलधन निकल के आया 3000। अब साधारण ब्याज हम ज्ञात कर लेंगे। साधारण ब्याज मूलधन होता है 3000 गुणे दर आर कितना है 10 × 3 टाइम दिया गया है तो बटे 100। इसको काटेंगे, 0 से 0 गया, 3 3 900 रुपये जो है हमारा साधारण ब्याज निकल के आया। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, किसी राशि पर 2 वर्षों में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ₹102 है, उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज होगा। आइए इसको हल करते हैं। दिया गया है रेट हमारा दिया गया है 4%, तो 4% को हम जो है फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/25। तो मूलधन हो गया 25, 26, 25 से 1 26, 26 जो है हमारा मिश्रधन हो गया, मिश्रधन। अब इसका जो है इसमें 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष के लिए हमें पता है वर्ग करेंगे, 25 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 625। अगर 26 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 676। 26 का वर्ग करेंगे 676 आएगा। इसको माइनस करेंगे, 676 से 625 को माइनस करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 51। 51 जो हमारा निकल के आया ये हो गया CI चक्रवृद्धि ब्याज।
अब इसमें दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो हमारा 51 ना होकर 102 रुपये है। तो इसको जो है 51 कितना गुना ज़्यादा है, तो 2 गुना ज़्यादा है। तो 2 गुना ज़्यादा है, इसको 2 गुना ज़्यादा तो 102, ये 2 गुना ज़्यादा है। इसमें पूछ रहा है उसी समय उसी दर से साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो मूलधन निकालना पड़ेगा। मूलधन के लिए इसका 2 गुना करेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 छंग 12, मूलधन निकल के आया 1250। अब साधारण ब्याज का वही फार्मूला, पी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन हमारा निकल के आया 1250 गुणे रेट कितना दिया गया है 4%, समय दिया गया है 2 बटे 100। इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 55 25, 250, 5 55 25, तो निकल के आएगा 50 दूना 100। 100 हमारा जो है मूलधन ये साधारण ब्याज निकल के आया। साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज निकल के आया 100। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33 सही 1/3%, दूसरे वर्ष के लिए 12 सही 1/2% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन दोबारा 100 हो जाता है, तो वह धन बताइए। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो है रेट हमारा अलग अलग दिया गया, पहले वर्ष का अलग है, दूसरे वर्ष का अलग दिया गया। तो पहले वर्ष का हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो पहले वर्ष का दिया गया है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% को बदलेंगे फ्रैक्शन में तो आ जाएगा 1/3। दूसरे वर्ष का बदलेंगे 12 सही 1/2% को जब बदलेंगे तो इसको फ्रैक्शन में जब बदलने पर 1/8 आएगा। अब इसको हम देखेंगे कि जो है इसको लगाने के लिए हमें जो है पहला स्टेप दूसरा स्टेप, पहला दिया गया है कि 3 P बराबर 3 दिया गया, मूलधन मिश्रधन कितना है 3 1 4 अनुपात में इसको लगाएंगे। तो इसका दूसरा दिया गया है कि 8, मूलधन 8 दिया गया है, मिश्रधन 9 दिया गया है। अब इसको चाहे तो ऐसे भी काट सकते हैं, 4 से दूना 8, 3 3 9, तो 2:3 आ जाएगा। अगर इसको ऐसे ना काट के ऐसे काटेंगे, 8 त्रुक 24 9 चौक 36, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 4 छंग 24 4 9 36, 2 3 दूना 6, 3 3 9, 2:3 निकल के आया। अब इसमें दिया गया है कि दो वर्ष में मिश्रधन 1200 हो जाता है, तो वह धन बताइए। तो मिश्रधन कितना दिया गया है, ए बराबर 3, कितना गुना ज़्यादा है 400, 400 गुना ज़्यादा है। इधर न लगा के इधर लगाते हैं, 3 400 गुना ज़्यादा है गुणे 400 बराबर 1200 दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि जो है पूछ रहा है धन बताइए, मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन हमारा हो जाएगा इसका 400 गुना हो जाएगा मूलधन का, तो 800 मूलधन निकल के आया 800। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 800। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1:4 गुना हो जाती है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा ये। 2 वर्षों में मान लेते हैं कि पहला कोई हमारा 1 रुपया है, 1 रुपया है जो 2 वर्षों में वह 2 वर्षों में 1:4.44 गुना हो जाता है। इसको जो हम पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो इधर 100 हो जाएगा। 100 2 वर्षों में 2 ईयर 144, इसको हम वर्ग करेंगे, 100 का वर्ग करेंगे, 144 का वर्ग करेंगे, निकल के आएगा 10 12। अभी 1 वर्ष का निकल के आया।
अब पूछ रहा है कि कितना इतना गुना ज़्यादा है, कह रहा है कि ये 1.44 गुना ज़्यादा है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, दर की बात कर रहा है। तो इस कितना ज़्यादा है, 10 से 2 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, तो 10 से ज़्यादा है। तो 2/10 इंटू 100, 10 को 100 से काटेंगे इसको 10, तो 10 दूना 20%। तो राइट आंसर होगा हमारा टी, ऑप्शन डी, 20%। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 2.25 गुनी हो जाती है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। सेम क्वेश्चन है पहले जैसा। यदि कोई धनराशि 2 वर्षों में चक्र ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 2.25 गुना हो जाती है, तो माना कि 1 रुपये था, तो 2 वर्षों में 2.25 हो जाती है। अब इसका दशमलव हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 225। 2 वर्षों में 2 वर्ष में अब इसका वर्ग करेंगे, 100 का वर्ग करेंगे, इधर दिया गया है 225, तो 225 का भी वर्ग करेंगे, 100 का वर्ग करेंगे तो 10, 225 का वर्ग करेंगे तो 15। ये कितना गुना ज़्यादा है, तो 10 जो है 10 और 15 जो है 2, कितना गुना ज़्यादा है, तो 5 गुना ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, तो 10 से ज़्यादा है। 5/10 गुणे में 100, काट देंगे इसको, 5 दूना 10, 2 पंचे 10। राइट आंसर निकल के आया 50%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 50%। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वही राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी। तो आइए इसको हल करते हैं। जैसे कोई 1 रुपया है, 1 रुपया है, तो 5 वर्ष में वो 2 गुना हो जाता है, तो यहाँ पर 2 रुपया हो गया। फिर कह रहा गया वही राशि जो है 8 गुना हो जाती है, तो यहाँ पर वही राशि, ये जो 1 रुपया है यहाँ पर 8 रुपया हो जाता है, तो यहाँ पर कितना गुना हो गया, 2 की पावर 3। यहाँ पर क्यूब हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर क्यूब हो रहा है। कितने वर्षों में कह रहा है, तो 5 वर्षों में कह रहा है। जब जितना क्यूब निकल के आएगा, 2 का पावर 3 क्यूब है 8, 2 का क्यूब चल रहा है, तो जितना क्यूब होगा तो 5, इसको उतने से गुणा कर देंगे, तो 5 गुणा 3 बराबर 15 वर्ष। जितना भी अगर स्क्वायर होता यहाँ तो 5 दूना 10 वर्ष हो जाता, यहाँ पर क्यूब है तो 15 वर्ष हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।